2026 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया है। एनवीसीसी की बॉडी कमेटी मेंबर्स से आज हम बात करेंगे, क्या उम्मीदें थी और क्या मिला है इस बार। देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन एक मिला जुला जो है वो एक बजट रहा है। इसमें जो हम चाहते थे कि भाई एमएसएमई का तो आपको पता ही दिया था कि भाई इसमें, लेकिन हमें और भी जो ये टैक्स स्लैब में भी और बहुत सी चीज़ों में रियायतें जो चाहिए थी, हमें पता था कि इतनी तो नहीं मिलने वाले, पर थोड़े बहुत मिलना चाहिए था। अगर आप बोलोगे कि कितने पॉइंट दिया, तो मैं चाहूँगा कि 6 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा दिया। बजट कुल मिला के फ्लैट जैसा रहा, बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन हमने कुछ खोया भी नहीं, सरकार ने हमसे कुछ लिया भी नहीं है। कुछ महिलाओं के बारे में इस बार बजट में कुछ खास दिया गया है, उसके बारे में विस्तार से। माननीय वित्त मंत्री ने इस बार एक नया चीज़ लेके आया, जिससे उन्होंने कहा है शी मार्ट। ये एक शी मार्ट स्पेसिफिकली महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेके आया है, जिसमें वो चाहेंगे कि सप्लाई चेन से लेके मार्केटिंग और उनको बाकी जो ज़रूरतें लगती है एक अपना डे टू डे व्यवसाय करने में, उसके लिए मदद करेंगे। तो मुझे लगता है इससे एक जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ेगी आने वाले समय में। अग्रवाल जी, इस बार यानी पर्यटन में भी खास तौर पे जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैसे इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से टूरिज़्म सेक्टर में एम्फेसिस किया है, स्पेसिफिकली मेडिकल टूरिज़्म में, क्योंकि इंडिया अभी सेंट्रल एशिया के लिए एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है, तो ये मेडिकल टूरिज़्म डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्या मिला है बजट में और एसटीटी से, कैपिटल से क्या विस्तार? देखिए, इस बार उम्मीद थी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता था, बाद में कैपिटल गेन भी लगता था। तो कई सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एसटीटी हटा दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स का मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ये डबल टैक्सेशन हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा निराश हुए, एसटीटी हटा नहीं लगे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी को बढ़ा दिया गया। शायद उसी का रिएक्शन हम लोग शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं। चीज़ जो बड़ी काफ़ी दिनों से व्यापारी लोग उम्मीद कर रहे थे कि व्यापारियों के लिए भी कुछ पेंशन योजना वगैरह गवर्नमेंट ने डेवलप करना चाहिए। आज सर्विस क्लास वाला जब रिटायर्ड होता है, उसके बच्चों के साथ से अलग होकर रहने जब जाता है, तो उसके पास एक पेंशन एक रहती है, उसके पास में एक गारंटी रहती है उसको। लेकिन एक आम व्यापारी यदि रिटायर्ड होता है 60-65 साल की उम्र के बाद में, और उसके बच्चे यदि उसके साथ में नहीं रहते हैं, तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने व्यापारियों के लिए भी कुछ पेंशन योजना उनके इनकम टैक्स के बेस पे ज़रूर से लाना चाहिए। एक सेमीकंडक्टर और एक रेयर अर्थ मेटल्स भी जितने हाई इक्विपमेंट्स हैं उनमें सब में लगता है, इवन मोबाइल में लगता है, सैटेलाइट्स हो गए, बाकी सब जितने भी बड़े बड़े काम हैं उनमें लगता है। तो इसके लिए भारत चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये बहुत ही बढ़िया मूव है, भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सशक्त कारगर कदम है। मेहता जी, जैसे कि सारदा जी ने बताया कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इस बार यानी मतलब किन में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा निवेश है? ये जो सनराइज सेक्टर जिसको बोलते हैं कि आप अगर निवेश करना चाहते हो 5 साल 10 साल की एक माइंड से, तो आपको ये सब सेक्टर में, क्योंकि भारत अभी इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अभी तक हम जैसे बहुत सारा डिपेंडेंसी ताइवान पे था, यूएस पे था, अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। ये सब विषयों पे अपन खुद मैन्युफैक्चर करें। और आज के बजट में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का पुश था। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने पुश किया है। लीगेसी सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग के जो पुराने सेक्टर्स हमारे हैं, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अच्छे कदम है। सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे बजट से बाकी सभी को उम्मीद थी, लेकिन जैसे बजट की ये खबरें बाहर है, शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, इसका क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप? बेसिकली शेयर मार्केट में जैसा कि बताया गया है, एसटीटी का जो बढ़ाना, जबकि एसटीटी को बिल्कुल हटाने की बात हो रही थी, उसके जगह एसटीटी को बढ़ाया गया। एक तरह से उनका पॉजिटिव मुद्दा ये रहा होगा कि F&O वगैरह में जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सब चीज़ को कट ऑफ किया जाए। बट ओवरऑल शेयर मार्केट में उस कारण से अस्थिरता दिखती है मुझे। वित्त मंत्री ने 9वां बजट ये पेश किया है, ये खुद ही में एक बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये रिकॉर्ड है। और व्यापारियों को क्या उम्मीदें थी, क्या मिला है, ये आपने इस रिपोर्ट में बखूबी देखा है। अन्य खबरों के लिए बने रहे BC न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बटले के साथ निशा पंजवानी, BC न्यूज़ नागपुर।